सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। शालिग्राम भगवान गंडकी नदी में क्यों रहते हैं, इसकी कथा। ये जो गंडकी नदी है, ये गंडकी पिछले जन्म में कौन थी? हमने सुना गुरुजनों से कि गंडकी पिछले जन्म में गंडकी नाम की एक वैश्या थी। वह रोज किसी ना किसी पुरुष को अपने पास बुलाती थी। एक दिन उसके घर के सामने से कोई संत गुजरे तो संत को देखकर वैश्या का मन थोड़ी देर के लिए पवित्र हो गया। चरणों में जाकर गिर पड़ी, महाराज मैं बहुत बड़ी पापनी हूँ, मैंने बहुत पाप किया है, मेरा काम केवल शरीर का व्यापार है। क्या मुझ जैसी अभागिनी, मुझ जैसी पापनी का भी क्या उद्धार संभव है? संभव है? तब संत ने दयावश कह दिया, ठीक है, तुम्हारा उद्धार हो सकता है, कल्याण हो जाएगा। बोली महाराज उपाय क्या है? एक उपाय है, तुम आज से ये वैश्यावृत्ति छोड़ दो और सवेरे से शाम तक भगवान के नाम का जाप करो, तुम निर्मल हो जाओगी। वैश्या ने कहा महाराज मैं भगवान का नाम तो जप सकती हूँ, ये ठीक है, पर मैं अब पुरुषों की आदी हो चुकी हूँ, अब मैं किसी पुरुष के बिना रह नहीं सकती, मेरी आदत हो गई है, अब मैं ये वैश्यावृत्ति छोड़ नहीं सकती। कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं वैश्या ही रही जाऊं और मेरा उद्धार भी हो जाए। अब संत के लिए तो ये बात बड़ी कठिन है। अच्छा वो ये समझने को तैयार थी कि तू नाम जपेगी, ठीक है मैं नाम जप लूंगी, पर पुरुषों का संग करते करते अब मैं आदी हो गई हूं इन चीजों की, छोड़ा नहीं जाएगा, कोई उपाय और बताओ। तब संत ने उपाय दूसरा बताया। संत जी ने कहा तो सुन, सूर्य अस्त होने के बाद तेरे घर में जो पुरुष आ जाए उसे तू अपना पति समझ करके उसकी सेवा करेगी। यदि तू उसे अपना पति समझकर सेवा करेगी तो तू पतिव्रता नारी बन करके परम धाम को प्राप्त कर लेगी। हाँ महाराज ये ठीक है। अब वो रोज सूर्य अस्त के बाद जो भी पुरुष आता उसे वह अपना पति जानकर उसके नाम का सिंदूर माथे पे लगा लेती, उसके पांव धोती, उसकी सेवा करती, आरती उतारती इस भाव से कि ये मेरे पति हैं एक रात के लिए, और वह अपने पति की तरह व्यवहार अपने उस पुरुष से करती। और सवेरा होता वो पुरुष चला जाता, कल दूसरा पुरुष आता, फिर उसके साथ वो वही व्यवहार करती। करते 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 समय बीत गया। चूंकि उसने संत और गुरुजनों की बात पर यकीन किया है। एक बात बताऊं, आपने अपने जीवन में कभी भी अपने गुरु वचनों पर विश्वास किया है तो गुरु वचनों पर विश्वास करके उन वचनों का पालन कर लोगे तो भी परमात्मा की प्राप्ति होगी ही होगी, तुम कितने भी अपवित्र क्यों ना हो, क्योंकि तुमने गुरु वचनों पर विश्वास किया है और विश्वास ही फलदायक। उसने वो भले वैश्या थी, नाम था गंडकी, भले वैश्या थी, परंतु उसने अपने गुरु वचनों पर विश्वास किया। रोज भगवान का नाम जपती और जो पति आ जाए पति समझकर उसकी सेवा करती। करती करती बहुत दिन बीत गए। एक दिन भगवान को लगा कि इसने गुरु वचनों पर विश्वास किया है, चलकर किसे कृतार्थ करना ही पड़ेगा। तो आज भगवान तो कम कौतुकी थोड़ी है, भगवान तो भगवान है। भगवान का भी कभी कभी मन हो जाता है चलो हम भी देख के आए क्या चल रहा है। तो आज भगवान भी उस वैश्या के घर आ गए, सामान्य रूप बनाकर आए तो उसने वही व्यवहार किया, पांव धोए, आरती उतारी, बिठाया, भोजन नाश्ता चाय इत्यादि कराया। और अब आज तो कोई सामान्य पुरुष था नहीं, आज तो भगवान थे और भगवान भी लीलाधर। भगवान जैसे ही वह वैश्या भगवान की सेवा करी, रात के करीब 12 बज रहे थे, तभी भगवान ने नाटक शुरू कर दिया। भगवान बोले सुनो
सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा। अच्छा पतिदेव, मैं अभी बुलाती हूँ वैद्य जी को। ना ना ना, मुझे वैद्य से काम नहीं, तुम मत जाओ कहीं छोड़कर। सवेरे 4 बजते बजते तो भगवान ने मरने का नाटक कर लिया, भगवान मर गए। भगवान तो लीलाधर। अब उसका पति मर गया, अर्थात वह जब पति मरा तो वह वैश्या सोची मेरे पति मर गए। सवेरा हुआ, नगर वासियों को बुलाया, लोगों को लगा पता नहीं ये फला व्यक्ति कहाँ से आया, चलो इसकी अंतिम क्रिया हम करें। अर्थी सजाई, भगवान को अर्थी पर लिटाया, चली चिता की तरफ शमशान। तो यह वैश्या भी पाँव में माहौर लगा के, मेहंदी रचा के, मंगलसूत्र पहन के, 16 श्रृंगार करके पीछे पीछे चल पड़ी। गांव वाले ने बोला तुम कहाँ जा रही हो? बोले हमारे पति मर गए हैं ना, हम सती होने जा रही हैं। गांव वालों को बड़ी हंसी आई। राम राम, वैश्या का भी कोई पति होता है? अच्छा, सबकी नजर में वो वैश्या थी, किसी को ये नहीं पता था कि इसके जीवन में कोई संत आ गए हैं और इसका जीवन बदल करके चले गए। सब उसे वैश्या मानते थे। और वह चली 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 शमशान में पहुंची, चिता तैयार हुई। उसके पति अर्थात भगवान को चिता पर गांव वालों ने लिटाया। और जब आग लगाने लगे तो इस वैश्या ने रोक दिया, गंडकी ने, सुनो आग ना लगाना। उसने चिता पर रख दिया, अपने आप को चिता पर बिठाकर अपनी गोद में भगवान का सिर रखा और कह दिया कि हे विधाता, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं, मैंने गुरु वचनों पर विश्वास करके, यदि मैंने गुरु के वचनों को मैंने नहीं तोड़ा, और यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं, मैंने अपने इस पति से प्रेम किया है, तो हे अग्नि देवता प्रकट हो जाओ। कहते ही सचमुच चिता में आग लग गई, चिता जलने लगी। अब भगवान ने एक आंख खोल के देखी कि ये भागी तो नहीं, आग लगी है सो कोई भी भागेगा। अब भगवान ने एक आंख खोली और जब खोल कर देखी तो वो बैठी आंख बंद करके। भगवान को लगा ये तो बिल्कुल पक्की है। अब भगवान ने दोनों आंखें खोली और जब चिता जलने लगा, उसका शरीर जलने लगा और वो फिर भी बैठी। भगवान समझ गए चेली पक्की है, पक्की है। तुरंत भगवान प्रकट हो गए, वाह देवी, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हो गई हूं, मुझसे वरदान मांगो, क्या चाहती हो? उसने हाथ जोड़कर कहा, हे विधाता, आज तक मैंने जीवन में इतना सुख नहीं पाया। जब आपका सिर मेरी गोद पर था तब मुझे सबसे ज्यादा सुख मिल रहा था। मैं यही चाहती हूं नाथ कि आपका सिर सदा सदा के लिए मेरी गोद में रहे, आप सदा के लिए मेरी गोद में विराजमान हो जाओ। भगवान ने तथास्तु कह दिया, कहा अब से तुम गंडकी नदी बनकर बहोगी और मैं सालिग्राम बनकर सदा तुम्हारी गोद में रहूंगा। वही भगवान के प्रेम में वह गंडकी नदी, वह स्त्री नदी के रूप में परिणत हो गई, प्रेम में पिघल गई और नदी वहीं से प्रकट हो गई और उसके भीतर सालिग्राम भगवान सदा सदा के लिए प्रकट हो गए। बोलिए सालिग्राम भगवान की। तो यह गंडकी और यह सालिग्राम भगवान की कथा।